बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आपके साथ एक और एपिसोड में खुशामदीद। स्टूडियो में वापस आ गए हैं। कुछ फ़नी ख़राबियाँ थी, लेकिन बहरहाल वी आर बैक। और इस वक्त मेरे साथ हस्बे मामूल सैयद अतीक अहमद साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे? वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र है हमारा ये काम सेट हो गया। और एक ख़बर आप मुझसे कुछ कह रहे थे कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी कुछ खबर है जो इम्पोर्टेंट भी है। आपने मुझसे कहा कि वो डिस्कस करेंगे उस पर। कौन सी खबर थी सर? बिल्कुल सर, बात दरअसल ये है कि ये कौम गुज़िश्ता 40-50 साल से आपको पता है पेप्सी, आरसी कोला, कोका कोला पीती थी, मैकडोनल्ड और केएफसी खाती थी। अभी हालिया जो फ़लस्तीन और इसराइल जो इशू उठाया है, जिस पे इसराइल ने बर्बरियत करी है, उसके बाद सोशल मीडिया के हमारे दोस्त जो हमारे नौजवान यंगस्टर हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक कंपेन चलाई कि भाई अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, और उसका असर ये हुआ, मैंने पहली दफ़ा देखा या 40 साल में आप समझ लें, मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि लोगों ने उस पर अमल किया। सर मैं बहुत बड़ा एविड केएफसी लवर था। मैकडोनल्ड्स खाता था, मैंने केएफसी छोड़ दिया, मैकडोनल्ड्स छोड़ दिया। यहाँ लोकल मैंने ब्रांड इस्तेमाल करनी शुरू की। मुझे एक कबाब जी की चिकन बहुत अच्छी लगी और कोला नेक्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी। कोला नेक्स, उनकी फिजअप भी आई थी, ये मुझे इनकी सॉफ्ट ड्रिंक बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि ये मुझे पेप्सी से ज्यादा इसके अंदर टेस्ट अब आने लग गया। जी। देखें, बात ये असल ये हुई कि पेप्सी और कोका कोला से हट के लोगों ने पाकिस्तानी प्रोडक्ट मांगना शुरू कर दिया। आपको पता होगा हमारे एक स्पॉन्सर हैं यूनी क्लब वाले, यूनी गोल्ड यूनिवर्सिटी रोड पे जो होते हैं, वो स्पॉन्सर हैं। उधर भी फीडबैक ये रहा कि शादी ब्याह में लोग पाकिस्तानी प्रोडक्ट को बोले थे कि यार हमें कोल्ड ड्रिंक में पाकिस्तानी प्रोडक्ट चाहिए, कोला नेक्स चाहिए। अच्छा। अब कोला नेक्स की डिमांड इस कदर बढ़ी कि उनकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकी। जाहिर है कि सप्लाई डिमांड का एक कॉन्सेप्ट होता है। बिल्कुल आप यकीन करें, हमारे पास जो उस क्लब में, यूनी क्लब में जो लोग आते थे, बोलते थे भाई हमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट चाहिए, कोला नेक्स चाहिए, हम कोला नेक्स पियेंगे, फिजअप चाहिए हमें। असर ये हुआ कि सर जो पेप्सी और कोका कोला की जो रेवेन्यू था उनका, वो डिक्रीज होने लगा आहिस्ता। पाकिस्तान एक बड़ी मार्केट है ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया भर में। और कोला नेक्स दौड़ने लगी। लोगों ने बोला यार बेहतरीन है यार, पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। इस दफा लोगों ने वाकई में अपनी पाकिस्तानियत का सबूत दिया और पाकिस्तानी प्रोडक्ट को दिल से लगाया। बिल्कुल। अभी सर कोला नेक्स की डिमांड बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गई, चीजें हो गई। अब यकायक सर एक खबर आती है कि माड़ीपुर में, कराची के इलाके माड़ीपुर में से कोला नेक्स कंपनी के मालिक को, जो कोला नेक्स के अलावा प्राचा टेक्सटाइल मिल, मैजान घी और भी कई कंपनियों के मालिक थे, उनको सर अगवा कर लिया जाता है। डबल केबिन में मुसल्ला लोग आते हैं और उनको अगवा करके ले जाते हैं, उनकी गाड़ी समेत सर, उनको गाड़ी समेत। और उस गाड़ी में मेरे ख्याल में उस गाड़ी की मालियत होगी 13-14 करोड़ रुपए की गाड़ी है वो। और i7 BMW। जी बिल्कुल। और उनको अगवा करके मजे से ले जाते हैं। अब सवालात तो उठेंगे सर, एक कंपनी है वो बूस्ट अप हो रही है, उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ बढ़ रही है पाकिस्तान में। इंटरनेशनल जो ग्रोथ थी कंपनियों की वो डाउन हो रही है। अचानक से उसका मालिक अगवा हो जाता है सर, कोई चपरासी नहीं, मालिक सर, ऑनर गायब हो जाता है। और 2 से 3 दिन हो गए उस ऑनर का कुछ पता नहीं है। लोग सवाल उठा रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक और 3 दिन से उसका कुछ नहीं पता सर। और लोग पता है क्या ट्रोलिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं पेप्सी कोला और कोका कोला वालों आपको सलाम है। बस ये लिख रहे हैं कि कोला नेक्स का मालिक अगवा, पेप्सी और कोका कोला वालों आपको सलाम है, और सलाम है हमारे लोगों को। बिक जाते हैं। अब सर इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जाहिर सी बात है, मालिक अगवा हो गया, प्रोडक्शन का लेवल तो सर मुतासर होगा ना। जाहिर है कि जब मालिक नहीं होगा तो लोग ऑपरेट किस तरह करेंगे? कराची में कोला नेक्स की वो डिमांड चली गई थी कि लोगों ने बोला भाई पेप्सी नहीं चाहिए, कोका कोला बन जाए, हटाओ इसको। बर्गर बेचने वाला वो भी कह रहा हटाओ, उधर पेप्सी वाले बोल रहे हैं भाई रख लो, आधे में दे रहे हैं, रख लो, कोका कोला दे रहे हैं आधे में दे रहे हैं। बोला नहीं भाई। अच्छा, ये बड़ा टाइमिंग है। मैं इस बात पे थोड़ा सा डिस्कस भी करूंगा और आपके भी इस पे फीडबैक लूंगा, क्योंकि आज से 30 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। 30-35 साल पहले मेरे ख्याल में हमें ऐसा कुछ सिमिलर सिनेरियो एक जमाने में मिला था। और उसमें पाकिस्तान में, मैं नाम नहीं लूंगा फिर अगेन, लेकिन लेना भी पड़ जाएगा क्योंकि हम इसको डिस्कस करना है। एक आरसी कोला बबल अप हुआ करती थी, बिल्कुल अपनी प्रोडक्ट थी, ठीक है ना। हालांकि एक अमेरिकन एक रॉयल क्राउन कोला है आरसी कोला, बट वो प्रोडक्ट हमारी यहाँ लोकल थी। और हुआ ये कि अचानक ऐसा मामला आया कि वो पॉपुलैरिटी उसकी बढ़नी शुरू हुई और अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि उसकी 50,000, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर भी होती है, जो लोग पाकिस्तान से बाहर देख रहे हो वहां पर ये चीज नहीं रही है, लेकिन ग्लास की रेंट वाली बोतलों के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक्स आया करती थी और अक्सर कंपनीज का रेवेन्यू उसी पे चलता था। तो अगर आपकी रातों रात 50,000 बॉटल्स गायब हो जाए, यानी कोई खरीदे, ठीक है खरीद लिया, ठीक है, और उसका रेंट भी पे कर रहा है, लेकिन 50,000 बॉटल अगर से आपकी पीक कैपेसिटी है, पता चल गया किसी को और उसने उसको लेकर तो तोड़ दिया, ट्रक के ट्रक तोड़ दिए, आपके पैसे आ गए, लेकिन आपको उसको दोबारा प्रोड्यूस करवाने के लिए बॉटल्स को टाइम लगा है, प्रोडक्शन आपकी स्टॉप हो जाती है। जब रनिंग आइटम आपका स्टॉप हो जाता है तो मार्केट से लोगों का एतमाद उठने लगता है, चीज नहीं मिलती, फिर लोग फिर अल्टरनेटिव्स की तरफ दोबारा जाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बड़े मजे की बात बताऊं आपको मैं, ये बात है 30 साल पुरानी, आरसी कोला वाली। सर वो आरसी कोला की कंपनी, आप कभी हॉक्सबे की तरफ जाते थे तो कोने पे फैक्ट्री होती थी आरसी कोला की, हम देखते थे यार ये फैक्ट्री है, और वो बड़ा सा दीवार पे लिखा होता था। अब सर जाएं वो
वही कंपनी सर पेप्सी कोला है, पेप्सी है, सॉरी पेप्सी कोला बोल रहा हूँ, पेप्सी की वो कंपनी, वही कंपनी आरसी वाली पेप्सी में तब्दील हो चुकी है। अब समझ में नहीं आता कि हमारी कोई प्रोडक्ट ऊपर उठती है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट, और वो अचानक से वो फैक्ट्री भी बिक जाती है, माली भी गायब हो जाते हैं, चीजें आती हैं। आपको याद होगा दीवान ग्रुप आया था यहाँ पर, दीवान वालों ने गाड़ियां भी निकाली, दीवान वाले ने बाइक्स भी निकाली, शुगर भी करा, दीवान वालों का भी नाम गाया। सर दीवान वाले तो BMW मंगा के बेच रहे हैं ना। हाँ, मगर जो उनकी जो वो प्रोडक्शन थी बाइक्स की, गाड़ियों की, वो उन्होंने खत्म कर दी, यहाँ से प्लांट खत्म कर दिया। फिर एक आपको याद होगा एक लोकल ब्रांड था हमारा एडम रीवो, हाँ एडम के नाम से याद है आपको? वो बहुत सस्ती सी गाड़ी बनाई थी बंदे ने, जो मेरे ख्याल में जो 3.5-4 लाख में आ रही थी गाड़ी। अमेरिका छोड़ के आया था वो। अमेरिका में कौन सी जगह शहर है जहाँ पर से वो गाड़ियां बनती हैं? डिट्रॉइट, जो कनाडा से वो है, उसके साथ लगा हुआ। तो सर वो वहां से आया था, उसने इंजीनियर था, मैकेनिकल इंजीनियर, एनईडी से किया था, मुझे याद आई वो बात। और उसने यहाँ आगे फैक्ट्री लगा ली, गलती उसने ये करी। और जब उसकी वो प्रोडक्ट चलने लगी सर, उसके बाद ना वो बंदा मिल रहा है, ना वो गाड़ी मिली, ना वो फैक्ट्री मिली, सब खत्म हो गया। या तो पॉलिसीज हमारी ऐसी हैं, चीजें ऐसी हैं कि चीजें खत्म हो गई। अब इन चीजों का अभी देखें कि पाकिस्तानी पाकिस्तानी प्रोडक्ट का आप लोग बोलते हैं कि भाई इसको खरीदें, चीजें करें, अब अपने पड़ोसी मुल्क पे आ जाए। शायद आप मुझे बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में जो गाड़ियां बिक रही हैं अभी सर, पूरी दुनिया में बिक रही हैं। अभी उन्होंने महिंद्रा अपनी वो निकाली है गाड़ी, अपना महिंद्रा की एक लैंड क्रूजर के लेवल की उन्होंने अपने बना ली है एसयूवी, लग्जरी एसयूवी निकाली है। उसकी ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने मेरे 45,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में उसको लॉन्च किया। मतलब अगर हम देखें, लैंड क्रूजर वहाँ $1 लाख से ऊपर की है। बिल्कुल। और मजे की बात ये सर कि उस वीडियो को शूट करने वाला भी पाकिस्तानी है, और सराइकी टाइप का आदमी, सराइकी है या पंजाब, मगर वो उस बात को लेकर रो रहा है कि देखो इंडिया कहां से कहां पहुंच गया और हम कहां से कहां हैं। हम लोग तो अभी तक जो है ना, वो एक जो मई का एक दिन आया उसको लेकर रो रहे हैं, या और जगह दो लोग रो रहे हैं, इंडिया कहां से कहां पहुंच गया, इंडिया ने भी हमारे साथ ही आजादी हासिल करी। तो वो पाकिस्तानी ही ने ही वो वीडियो वायरल करी है। तो बहरहाल अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम फरमाए। और मैं समझता हूँ इस मुल्क के हालात, जुल्फकार साहब जो अगवा हो गए, यकीनन उनकी फैमिली बहुत परेशान होगी। मालिक अगवा हुआ है तो फैक्ट्री के वर्कर यकीनन परेशान होंगे, फैक्ट्री के दीगर जो डायरेक्टर्स होंगे वो परेशान होंगे। इस बात को लेके जो दीगर कंपनियां हैं, अब कबाब जी है, KFC के टक्कर पे आए सर वो, आप जाके देखेंगे कबाब जी ने तो पूरे रेस्टोरेंट खड़े कर लिए जगह जगह, कबाब जी फ्राइड चिकन, और चल रहा है। ये नहीं कि नहीं चल रहा है। तो सर ये कंसर्न तो उठेंगे ना कि भाई जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट ऊपर उठती है, या तो मीर जाफर, मीर सादिक बहुत है यहाँ पर जो टके पे बिकते हैं। सर मीर जाफर, मीर सादिक से बात याद आई, कबाब जी के अंदर ही अगर हम देख लें कि मैं बास जगहों पे देखता हूँ, ठीक है, ऑन एंड ऑफ, कभी वैसा नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, मैं गुलिस्तान जौहर में मैंने KFC खाया था, मुनव्वर चौरंगी वाले के ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दाल वाली मुर्गी खा रहा हूँ। उसमें इतना लहसन कर दिया था, कुछ कर दिया था, ऑन एंड ऑफ, हर जगह पे टेस्ट ऑफ होते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जिन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अभी ये लोकल प्रोडक्ट्स चली थी, उन्हीं प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसे लोग जिनके बारे में ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा उनको मशकूक कह सकते हैं, उन्होंने, वही लोग कबाब जी को भी बुरा बोलने शुरू हो गए थे। वही लोग अब कोला नेक्स्ट के खिलाफ भी शुरू हो गए थे। बिल्कुल ऐसी सोशल मीडिया में शुरू हो गई थी। और उसके साथ साथ फिर एक और पैरेलल एक और चीज चली कि जिन प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ते चले जा रहे थे, जो 210 रुपए की 1.5 लीटर बेच रहे थे, वो 150 रुपए की लीटर पे आ गए, 1.5 लीटर पे। KFC के ऊपर 550 रुपए का 3 पीस मील एंड सोडा जो है वो लग गया। वो आप जानने के 1000 रुपए तक का पड़ता था, वो बिल्कुल रेट कम हो गया उस चीज के। और अब जब भी उसके बावजूद वो रुके नहीं, तो कबाब जी इसका वो अपना ये इनके ओनर जो है ये अगवा कर लिया गया। और ये मैं समझता हूँ यार भाई ये बड़ी खबर है, बिजनेस टाइकून अगवा हुआ है, कोई मामूली आदमी, कोई सड़क छाप, कोई किसी फैक्ट्री का चपरासी नहीं, कोई फैक्ट्री का कोई मैनेजर नहीं। सर मीजान कनोल ऑयल हमारे मीजान ऑयल, प्राचा टेक्सटाइल मिल, कोला नेक्स्ट कंपनी का मालिक, सर वो अगवा हो जाए, अरे आम दिन दिहाड़े अगवा हो जाए, हम और आप क्या रह गए? हम कहाँ खड़े हैं सर? हम तो लाखों रुपए में भी मुश्किल से कारोबार कर पाते हैं, वो तो अरबों रुपए का कारोबार कर रहे हैं, वो अगवा हो जाते हैं। तो फिर इसको सेफ कंट्री कौन बोलेगा, कौन यहाँ बिजनेस करेगा? तो मैं इस चैनल के तवज्जुह से, अपने तवज्जुह से, मैं अरबाब इख्तियार जो हैं, आला हुक्काम जो हैं, जो हमारे सिक्योरिटी के मुहाफिज हैं, मैं समझता हूँ इस चीज का आप इसको तदारुक करें, वरना आप यकीन करें कि शायद अभी तो लोग बोल भी रहे ना, तो शायद ये बोलने वाले भी मुल्क से खत्म हो जाए। लोग अपने मुंह पे ताला लगा लेंगे। सर ताला तो लग चुका है। किधर? सोशल मीडिया के ऊपर ताला लग चुका है। सोशल मीडिया पर जी बिल्कुल लगाया वो ताला। वो किसी ने उसको बोला फाइबर की वॉल लगी, फाइबर की जो शीटें होती है ना, फाइबर की वॉल लग गई है, वो फाइबर ग्लास की वॉल। हाँ, फाइबर ग्लास की वॉल लग गई। वो तर्जुमान पंजाब हुकूमत है, उस्मा बुखारी है, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें बोला कि अब जो है ना, मुझे किसी ने ऐसा मैसेज किया, वैसे मैं इनको थोड़े से क्लिप सुन रहा था कि अब फाइबर वॉल लग गई है। बताइए। तो उनको ट्रोलिंग शुरू हो गई कि फाइबर वॉल, इनको इतना पता नहीं कि फायर वॉल और फाइबर वॉल में क्या फर्क है। तो लोगों ने फाइबर वॉल अपने फेसबुक पे लगाना शुरू कर दी, और लोग अब दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं कि यार फाइबर वॉल जो है बहुत खतरनाक है, और वो अब से नहीं है, 1947 से काम कर रही है पाकिस्तान में। अच्छा। फाइबर की जो वॉल है ना, वो 1947 से काम कर रही है, तो ये अभी नहीं लगी है, ये 1947 से लगी हुई है,
और इस फाइबर की वॉल को कोई नहीं गिरा सकता। अल्लाह ऐसे ही है। अकबर। अल्लाह करे इस मुल्क में खुशहाली आए, चीजें सही हों। जो लोग बिगाड़ पैदा करने वाले हैं, अल्लाह यकीनन उनके पेट भरे हुए होंगे यार, कितना खाएंगे, तो वो अब इस बिगाड़ को खत्म करें और तरक्की करें। ये मुल्क हमारी भी ख्वाहिश है, हम भी अब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, जवानी के बाद बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, मगर जो पीछे जो हमारी जनरेशन आ रही है उनको तो कम से कम अच्छी चीज मिले, अच्छे मामलात मिले, इस तरह के मामलात ना हो, खुशहाली हो। कौन, आप मुझे बताएं ना यार, आप मुझे बताएं कौन इधर कारोबार करेगा इस खबर के बाद? सही बात है। आप मुझे बताएं, जो शख्स मामूली सा भी कारोबार करता होगा 50 लाख 80 लाख 70 लाख करोड़ रुपए का, वो भी अब डरेगा कि यार कहीं मेरे पीछे तो नहीं लग गए 4 लोग। सर मेरे तो कुछ बास इदारों में दोस्त हैं और वो मुझे कहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना, ये डूबी हुई कश्ती है। देखिए बता, हकीकत वो है, खुद ये बात कहते हैं। लोग ऐसे ही भाई, लोग देखे, लोग अब जो लोग समझदार हैं वो बता देते हैं कि नहीं यार। इसी को मैं एक लिंक करता हूँ सर इन सब हालात को लेते हुए। सर डीजी पासपोर्ट जो है, ये जो हमारे हैं, इन्होंने सेनेट की शामा कमेटी को बताया कि इतना बैकलैश आ गया है कि 2 साल के हमारे पास बैकलैश आ गया। हमारे पास पासपोर्ट बनाने का कागज नहीं है, नहीं कर सकते इतनी प्रोडक्शन हम। हाँ, पिछले साल हमने 45 अरब रुपए कमाए, इस दफा इतना रश है कि हम पासपोर्ट किसी को नहीं दे सकते जल्दी, 15 दिन में दे नहीं सकते पासपोर्ट। तो वो कमा के उसको उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया दोबारा। तो उन्होंने बताया, उनको बताने का मकसद ये था कि इतने लोग बाहर जा रहे हैं सर जी। उन्होंने कायमा कमेटी को बताया कि सर जी पहले अगर हमारे पास 8 लाख दरखास्तें आती थी पासपोर्ट की, तो अब हमारे पास 80 लाख दरखास्तें आ रही हैं पासपोर्ट की, तो हम उसको कैसे डिनाई करें? तो जब जुल्फकार साहब जैसे लोग इस मुल्क में अगवा होंगे, जब कारोबार डिक्लाइन की तरफ जाएगा, जब नौजवान मायूस होगा, तो सर फिर तो लोग बाहर जाएंगे ना। फिर क्या करेंगे मुझे बताइए, कोई हल है आपके पास? यकीनन नहीं है। मेरा तो, मैं खुद इस बात के ऊपर, मैं अक्सर लोगों से इस बारे में बात करता हूँ कि देखें, अगर तो आप पाकिस्तान में करप्शन नहीं कर रहे, अगर आप पाकिस्तान में टैक्स चोरी नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान में किसी किस्म की बदमाशी राहजनी नहीं कर रहे, और आप एक पढ़े लिखे और काबिल इंसान हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप पाकिस्तान में क्यों रुके हो। मैं तो अब लोगों से ये बात कहता हूँ कि किस मुंह से हम ये बात कहें कि अब जब जुबानों पे ताले तो थे ही थे, अब सोचों पे ताले लगने शुरू हो गए, सोशल मीडिया पे ताले लगने शुरू हो गए, तो मतलब इंसान फिर अपने दिल की बात कहाँ से जाकर करे, किधर से करे, कैसे करे? फिर आप बोलते हैं कि वो क्या है, आजादी इज़हार राय का सबको हक है, तो कहाँ हक है? किसी को हक नहीं।